कोई घाट पर है, जो कोई मुझे लाइव देख रहा है, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो लेकर आ, कौन है ये स्ट्रेचर पर? कितने सालों से प्रॉब्लम हो रही है? 1 साल से हो रही है सर। 1 साल से। अब तो ये सब ने बोल इसके पैर कटेंगे। डॉक्टर ने बोला इसके पैर काटने पड़ेंगे। देखो कितनी दुखी है ये बहन। सारी नसें ब्लॉक होगी। सारी नसें ब्लॉक हो गई हैं। जिसकी नसें ब्लॉक हो जाए वो नहीं चल सकता। टांगे देख लो कैसे जवाब दे रही, उंगलियां कट रही हैं और नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। डॉक्टर ने कहा अब ये अपाहिज ही रहेगा, बेड पर रहेगा, चल नहीं सकता, इसकी टांगे काटनी पड़ेंगी। ऐसा ही है? हाँ जी ऐसा ही है। बहुत सारे घुमा लिया जी, कहीं भी आराम नहीं आ रहा। किसी ने बताया था कि वहाँ चली जाए। चंडीगढ़ में जी। बहन पर दया करे कि नहीं परमेश्वर? चर्च इसको बोलो रो मत, यहोवा तेरे साथ है। बढ़ाओ, इसके लिए दुआ करो। परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। जिंदगी पता नहीं कब किसका इम्तिहान ले ले। आज रात ईमानदारी से दुआ करना, मेरे प्रभु इसकी टांगे कांपना बंद हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इसके हाथ पैर शरीर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये बहन रो रो कर दुआ करने लगी, मेरे पति आज चंगे हो जाएं। आप उठना चाहते हो, आप ठीक होना चाहते हो, मेरे हाथ की तरफ देखना है, मेरे हाथ की तरफ देखो, उठते रहो, जोर लगाओ, शाबाश, कम, जोर शाबाश। वाओ, बेड पेशेंट इज हील्ड। हाथ रखो, शाबाश, टांगे अपनी करो इधर, आओ जोर, हाँ जा 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 शाबाश, हाँ यस 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 यस, हालेलुया आ शाबाश, हालेलुया यस 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 यस। 1 साल बाद बिस्तर पर से पहली बार खड़ा हुआ ये भाई। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आशीष की ओर लेता चला जाए। आपके ऊपर प्रभु की दया हो और बनी रहे, यह हम आशा लगाते हुए आप सभी के सामने आते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह में आप जुड़े रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने जो बोझ लोगों का उठाया है, उसी प्रकार से आप एक दूसरे का बोझ भी उठाएंगे, यह आशा करता हूं। और लगातार आप सभी के सामने परमेश्वर के कलामों को बांटते हुए आते चला जाता हूं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति है, उससे बढ़कर कई लोग हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलते हैं, उनके विरोध में काफी विरोध में बोलता चला जाता है और दावा करता है कि कौन कितना वचन जानता है, क्या कितना वचन जानता है, उसके साथ वचन से बात करने के लिए वो बुलाता है। लेकिन मैं कहता हूं, ऐसे लोगों के मुंह लगने से आपका और मेरा काम नहीं है। आखिर वाद विवाद में झगड़ा होता है ना, डिबेट में झगड़ा होता है ना, तो इसीलिए सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़िए। आजकल सेवा क्षेत्र में आ चुके हैं, अपने आप को ज्यादातर बड़ा बनाने की कोशिश में लगे हुए लोग। कौन अपने आप को कौन छोटा बना रहा है? आजकल आपने कई जगह सुना क्या? कोई भी अपने आप को छोटा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, हर कोई अपने आप को बढ़ाना चाहता है, अपने नाम शोहरत को बढ़ाना चाहता है ना, इज्जत पाना चाहता है। चलो आइए हम कुछ वचन बात करेंगे। अगला वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, कैसा चल रहा है, क्या प्रभु कार्य कर रहा है सेवक के द्वारा, और करेगा भी और आगे भी होगा। हम बात करेंगे वचन के द्वारा। आइए देखते हैं वचन, जैसे कि लिखा है मत्ती 11 अध्याय उसका 29 वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये खुद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मतलब जो भी प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे हैं, उस काम को अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर ले लो। और उससे क्या करना चाहिए, आइए हम आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहते। इसमें ऐसा लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीख लो। मतलब मुझसे सीख लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और
तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का कहना है कि मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीख लो, ऐसा करके यीशु का कहना है। और वो कहता है कि क्योंकि मैं नम्र हूं, है ना, नम्र भी हूं और मन के अंदर दीन हूं, ऐसे कहता है। और कहता है और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहां विश्राम चाहिए? आजकल इंसान को मन के अंदर विश्राम चाहिए। कहां चाहिए विश्राम? इंसान को मन के अंदर चाहिए। और मन के अंदर विश्राम, मन के अंदर आराम देने वाला एक ही है, जिसका नाम है यीशु मसीह। लेकिन लोगों को मन के अंदर विश्राम नहीं चाहिए। आजकल किसी को शरीर के अंदर आराम चाहिए, मतलब शरीर में आराम चाहिए, है ना, दुनियादारी में आराम चाहिए, लेकिन मन के अंदर इन लोगों को आराम नहीं चाहिए। समझ रहे? कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ झगड़ा, कुछ न कुछ वाफाए फैलाते रहते हैं। इनमें शांति नहीं है, इनमें आराम नहीं है। लोगों को विशेष करके मन के अंदर आराम चाहिए। कहां आराम चाहिए? मन के अंदर। आज लोगों को मन के अंदर आराम नहीं है, विश्राम नहीं है। इसके वजह से देश भर में अशांति फैल रही है। क्या फैल रही देश भर में? अशांति फैल रही है देश भर में। कौन फैला रहा है और क्यों? क्या कारण है? क्योंकि मन के अंदर शांति, आराम नहीं है इंसान के जीवन में। ये वजह है इंसान का कि वो इंसान का मन अशांति से भरा हुआ है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आप सुकून से जी रहे हैं? इतने बड़े बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया लेकर, यानी कि कलीसिया लेकर चल रहे हैं आप, है ना, बड़ी बड़ी कलीसिया और संस्था का स्थापना कर लिया है? लेकिन फिर भी मन के अंदर आराम नहीं है। किसी के प्रति गुस्सा भरा हुआ है, किसी के प्रति झगड़ा करने का मन लगा हुआ है, किसी का बदला लेने के भावने में है। मन के अंदर सुकून नहीं है। कुछ न कुछ काम करके लोग सुकून चाहते हैं। समझ लीजिए आपका घरेलू काम है, उसको अगर आप पूरा कर देंगे तो आपको सुकून मिलेगा। किसमें? शांति, मन के अंदर नहीं, आपके शरीर में आपको सुकून मिलेगा। अगर आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं और उस काम को आप पूरा करने में आप क्या बोलना चाहिए, सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आपको मन के अंदर सुकून होगा। किसी को भलाई कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, आपको मन में सुकून होगा। लेकिन आज भलाई के बदले में बुराई हो रही है ना? और क्या बोलना चाहिए, देने के बदले में छीना जा रहा है। आज संसार भर में हो ही रहा है, देते नहीं बल्कि छीना जा रहा है। देने वाले और रुक गए हैं, लेने वाले बोलते रहेंगे कि आप देते रहे और सेवा को बढ़ाते रहे। जहां देना चाहिए वहां देना भी चाहिए। आखिर हम ये नहीं कहते हैं कि आप मत दो, तो जरूर जहां देना चाहिए वहां दीजिए। कोई जोर जबरदस्ती करके आपसे मांगता है, उसको बिल्कुल ना दें। ठीक है, आपको मन में विश्राम चाहिए तो आगे की ओर बढ़िए और दूसरों को विश्राम देना सीखिए, दूसरों को आराम देना सीखिए। समझ लीजिए आपका बुजुर्ग, कोई पापा है, कोई अंकल जी है, कोई आंटी है, कोई आड़ोसी पड़ोसी है ना, उनके हाथ में हाथ लगाइए, उनके काम में हाथ लगाइए, उनका सहयोगी बनिए, उनको सुकून दीजिए, उनके मन को खुश कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके भले काम को देखकर वो लोग आपके अंदर भले काम को उत्पन्न करने वाले की तलाश में आएंगे। आपके अंदर भले काम को उत्पन्न करने वाला यीशु मसीहा है, और वही यीशु मसीह अगर किसी के अंदर आपके द्वारा जाता है तो क्या गलत थोड़ी है। सुकून बांटना, मदद करना, सहयोग करना, आगे की ओर बढ़ाना और उत्साहित करना बुरी बात नहीं है। लेकिन आजकल लोगों को उत्साहित करना बुरा लगता है, या फिर उसे मदद करना बुरा लगता है। अगर वो खुद नहीं कर पाता, अगर कोई कर रहा है, उसे भी रोक रहा है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, हमारे गुजरात में ऐसे ही होते हैं। कोई सेवक सेविका साथ में मित्रता में चल रहे हैं,
उनकी मित्रता को तोड़ देते हैं। हमारे गुजरात में अधिकतर ऐसे ही हैं, समझ रहे कि नहीं? जो मेल मिलाप के साथ जीता होगा उसको दूसरे लोगों की बात तो छोड़ो, सेवक लोग ही उसे अलग करवा देंगे। हमने देखा और वैसा हमारे साथ भी हो चुका है। समझ रहे मेरे भाइयों, बड़े बड़े रेवरेंड बिशप मेरे नाम से अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं और मेरे नाम से कुछ सेवक सेविका रेवरेंड बिशप डरते भी हैं। क्यों डरते हैं मालूम? वीडियो फैला देगा, बदनामी फैला देगा, है ना, बहुत कुछ बातें फैलाएगा करके डरते हैं। मेरे यारों, मुझसे कुछ खर्चा करवा लेंगे लेकिन उनके द्वारा कुछ खर्चा नहीं होता है। मैं कई जगह जाता हूं तो वहां पर सेवक लोग बैठे हुए रहते हैं, मैं जाकर उनकी मदद कर देता हूं, सहयोग करता हूं, है ना, नाश्ता पानी करवाता हूं, परंतु उनके तरफ से एक भी दिन कोई भी प्रकार की सेवा नहीं पाई। समझ रहे मेरे भाई? हम ये उम्मीद में भी नहीं है, लेकिन उनके मन के अंदर जो है वो हमें पता चलता है। शांति नहीं है, आराम नहीं है, विश्राम नहीं है लोगों के अंदर। जो शांति में है, आराम में है, मन के अंदर सुकून से रहता है, वो व्यक्ति दूसरों के लिए दौड़ता है, दूसरों के लिए वो हानि उठाएगा, दूसरों के लिए नुकसानी में जाएगा, दूसरे के लिए घाटे में जाएगा, अपने आप का समय खर्चा करेगा और अपने आप का इज्जत भी बर्बाद कर देगा। कैसे मालूम? लोग उसका विरोध करेंगे। जैसे हम पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलते चले जा रहे हैं तो हमारे बारे में लोग विरोध कर रहे हैं, कोई इज्जत नहीं, विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए। हमने कभी इज्जत पाने की कोशिश करी? बिल्कुल नहीं करी। हमने कभी नहीं बोला कि हमारी तारीफ करो, हमारी वाह करो, बिल्कुल नहीं। दूसरों के कारण हमारी इज्जतें क्या बोलना चाहिए कि लोगों ने डाउन करी, क्या बोलना चाहिए कि बदनाम किया लोगों ने, कोई हरकत नहीं, टेंशन नहीं। मेरे यारों, प्रभु यीशु मसीह है जो गिरे हुए को उठाता है और बढ़ने वालों को और बढ़ाता है। हम बढ़ने वालों में से है, हम गिरने वालों से और घटाने वालों से नहीं है। समझ रहे मेरे भाइयों बहन? झाड़ को आपने देखा होगा, उसको अगर काट डालते हैं नीचे से तो दोबारा वो अंकुरित होकर फिर निकलता है। एक होता है लेकिन काटने के बाद में कई सैकड़ों की गिनती में उसके क्या बोलना चाहिए झाड़ निकल आते हैं अंकुरित होकर। हम उसी में से। परेशान करोगे तो तुम खुद परेशान हो जाओगे, विरोध करोगे, बदनामी फैलाओगे, तुम खुद बदनाम हो जाओगे। तुम्हारे फॉलोअर्स जैसे तुम हो उसी प्रकार से तुम्हारे फॉलोअर्स बन जाएंगे। यहाँ यीशु खुद कहता है कि मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं, ऐसे कहता है, और तुम मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह से सीखो और आगे की ओर आराम पाओ, शांति पाओ और विश्राम की ओर दौड़ो। प्रेज लॉर्ड। मैं दिन की बात नहीं कर रहा, शनिवार रविवार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये शनिवार रविवार की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि आप शनिवार को विश्राम पाओ या फिर रविवार को विश्राम पाओ, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको मन के अंदर वाले विश्राम की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह से सीखोगे, यीशु मसीह के साथ चलोगे तो आप मन के अंदर विश्राम पाओगे। मत्ती 11 का 29 वचन आप देखें और पढ़िए। आपको मन के अंदर विश्राम की जरूरत है। कुछ लोग शनिवार के अंदर विश्राम ढूंढेंगे, रविवार के अंदर विश्राम ढूंढेंगे। नहीं, प्रभु दिनों के अंदर विश्राम नहीं देगा, प्रभु मन के अंदर विश्राम देगा। और प्रभु आएगा तब विश्राम होगा आपके अंदर। आपके मन के अंदर अगर प्रभु आ गया तो आपको आराम मिल रहा है, समझ लीजिए, वो भी मन के अंदर। शरीर के अंदर तो आपको दुख सुख में आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, मेहनत तो करना ही पड़ेगा शरीर में, है ना। तो इतना याद रखना, आपको मन के अंदर विश्राम चाहिए, मन के अंदर आराम चाहिए, तब जाके आगे की ओर सक्सेसफुल होते हुए नजर आएंगे। तो बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।